एक दिन सड़क से गुजर रहा एक अंधा मुसाफिर एक घर से आती शराब की खुशबू से खिंच गया। उसने सोचा कि एक घड़ा शराब खरीद ले, पर हैरानी की बात ये थी कि लड़की चू यान ने साफ मना कर दिया, क्योंकि आज उसकी शादी का दिन था और शराब मेहमानों के लिए रखी गई थी। मुसाफिर तुरंत वहाँ से जाने लगा, लेकिन कुछ ही कदम दूर गया था कि चू यान ने उसे आवाज दी, अगर सच में पीनी है तो थोड़ी देर ठहरो, हमारे पास बहुत है, मुफ्त में भी दे दूंगी, क्या कहते हो? उसी पर लिया गया ये फैसला आगे चलकर उसकी जान बचाने वाला था। अंधे आदमी ने मुफ्त में शराब लेने से मना किया और पैसे देने की कोशिश की, पर लड़की ने नहीं लिए। उसे बस इतना चाहिए था कि वो उसे शादी की बधाई दे दे। मुसाफिर हंस पड़ा, मुझसे तमाशा करवाना चाहती हो? तुम मुझे अपने भाई की याद दिलाती हो। हर बात पर तंज कसता था। चांद ने उसके घोड़े को चारा खिलाने की कोशिश की, लेकिन अंधे मुसाफिर ने बताया कि उसका घोड़ा घास नहीं खाता, सिर्फ मांस खाता है। चूयान ने सोचा शायद ये बस अजीब आदत है और बात को वहीं छोड़ दिया। तभी अचानक घोड़े के पीठ से एक आदमी नीचे गिरा और वो डर गई। मुसाफिर ने कहा, ये आग लगाने वाला है, मैं डोली मंदिर का दानव शिकारी हूँ और इसे पकड़ कर ला रहा हूँ। इतने में दूल्हा और दूसरे मेहमान आंगन में पहुंच गए। माहौल खुशियों से भरा था कि तभी चाकू लिए एक आदमी भीतर घुस आया। वो चू यान का भाई चू जाई था। उसकी खतरनाक पहचान के कारण सारे मेहमान डर कर भाग गए। बस वही अंधा मुसाफिर बैठा रहा और चुपचाप शराब पीता रहा। चू जाई समझ गया कि ये मुसाफिर साधारण आदमी नहीं है। उसने अपनी बहन की रक्षा के लिए उसकी काबिलियत को थोड़ा परखना चाहा। तलवार बहुत तेज है, संभल कर, खुद को ही चोट न कर लेना। मुसाफिर शराब खत्म करके निकल गया और अस्तबल में जाकर सो गया। लेकिन जब वो उठा तो दृश्य देखकर उसका खून जम गया। पूरे घराने का सफाया हो चुका था। असल में चू जाई ने हाल ही में अपने मालिक का एक गंदा काम पूरा किया था और राज को छिपाने के लिए मालिक ने उन सभी को खत्म कर दिया जिन्होंने उस काम में हाथ लगाया था। चू जाई तो किसी तरह बच निकला, इसीलिए बदला लेने आए लोग सीधे चू यान के घर पहुंचे। शादी का जश्न कुछ ही पलों में मातम में बदल गया। अब पूरे परिवार में सिर्फ चू यान ही बची थी, घायल, टूटी हुई लेकिन जिंदा। अंधे मुसाफिर ने उसके गले पर निशान देकर कहा, बच गई हो, तुम बाकियों से ज्यादा मजबूत हो, किस्मत हर किसी पर बराबर मेहरबान नहीं होती। उसकी ये बात सुनकर चू यान के अंदर जीने की हिम्मत लौट आई। उसने ठान लिया कि वो अपने भाई और दूल्हे की मौत का बदला लेगी। मुसाफिर उसे पुलिस के पास ले गया, लेकिन पुलिस ने जब देखा कि इस कत्लेआम के पीछे ताकतवर यून परिवार का नाम है, तो उन्होंने चू यान को ही बदला लेने से रोकने की कोशिश की। चू यान बोली, खून का जवाब खून से चाहिए, इंसाफ होना ही चाहिए। पुलिस वाले बोले, डर रहे हो या नहीं, ये संभव नहीं है।